हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही थी वो अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है। मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का आज लास्ट चैप्टर है थ्योरी वाइज। कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि हमसे रह गए हों, वो टॉपिक हम बाय द टाइम किसी एक स्पेशल लेक्चर में कवर कर देंगे। बाकी सारे टॉपिक लगभग 95% टॉपिक्स जो है वो कवर किए जा चुके हैं। यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए देख रहे हैं, नीट की तैयारी के लिए देख रहे हैं, जेई की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो हमारा जो कंटेंट है वो मोर देन इनफ है। इस कंटेंट के साथ न्यूमेरिकल हमें ऐड ऑन करने हैं। आप ध्यान रखिए कि थ्योरी जो है वो बहुत छोटा पार्ट है किसी भी एग्जाम का। इवन फिजिक्स जैसे एग्जाम के लिए तो ये बहुत छोटी चीज है, क्योंकि थ्योरी के साथ हमें चाहिए प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपको खास फोकस करना है, लेकिन न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके दिमाग में थ्योरी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स वाइज हमने आपको पूरा करा दिया है। न्यूमेरिकल की सीरीज भी हम बाय द टाइम स्टार्ट कर देंगे। पहले हमारा फोकस है कि आपको एक 12th का पूरा सिलेबस आपको पकड़ाया जाए, ताकि आप कम से कम थ्योरी वाइज उसमें लेक ना करें। तो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इसमें हम मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में आपको स्पेशली बताएंगे। दोस्तों, हम जो भी हमारे पास में मैग्नेटिक बार मैग्नेट होती है या फिर कहते हैं हम मैग्नेट होती है, तो उसमें होते हैं दो पोल। दोनों पोल अपनी स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। ये बिल्कुल एनालॉगस है जिस तरीके से हम चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू में। इसी तरीके से हमने पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को भी प्लस m और माइनस m में डिवाइड कर लिया है। अब यहां से शुरू होती है कहानी। एग्जैक्टली एनालॉगस है दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारी सीरीज देखेंगे तो यहाँ उस सीरीज को अगर आप 15 मिनट देंगे तो यहाँ ये सीरीज, ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये केवल 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपको केवल एनालॉगी के आधार पर पढ़ना है। नोट्स पूरे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी से आपका काम हो जाएगा। और समझते चलिए कि क्या हो रहा है। तो अब आप समझ गए हैं कि प्लस क्यू को हमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ प्लस m लेके चलनी है, स्मॉल m, और माइनस क्यू को हमें लेके चलनी है माइनस m, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारे पास में पोल स्ट्रेंथ हो जाती है माइनस m s पोल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस m n पोल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज कि दोनों पोल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली सिमिलर जैसे कि वहां होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, जबकि वहां होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एनालॉजी आपको समझ में आ गई है। एनालॉजी का मतलब होता है जैसा वहां पर है वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो m हो गया आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ पोल। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी इसको कहा जाता है। इट इज कंप्लीटली एनालॉगस क्वांटिटी एज q इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर आता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर लगता है फोर्स। अब दिख कुछ रहा नहीं है, लेकिन मान लीजिए मैं चार्ज हूं और ये कमरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहाँ रखा हूं, तो डेफिनेटली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। यानी कि मुझे दिख कुछ रहा नहीं है यार, मैं कहाँ पे, जैसे ही यहाँ आता हूँ मेरे ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है। तो इट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, ये एक
सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करता है जो अपना प्रभाव रखता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो क्योंकि इसका प्रभाव है तो उस प्रभाव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ फिक्टिशियस या फिर आभासी लाइनों का निर्धारण किया है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ अर्थ में हमने आभासी लाइनें बनाई है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर्स, या फिर कहते हैं हमको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स। उसी तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोस्तों आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस का पता लगाती है। अगर आप इसको देखें तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो ये एक क्लोज लूप बनाती है दोस्तों, ये ध्यान रखना, क्योंकि अंदर की तरफ ये S से N की तरफ जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को शो करने का एक तरीका है। इसमें लाइंस बनाई जाती है, लाइंस जितनी डेंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही डेंस कहा जाएगा। जितनी रेयर होंगी, जैसे मान लिए ये रेयर है, काफी कम है डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर है या फिर वीक है, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था Q इंटू 2a, where 2a is the distance between the pole, तो इसी तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते थे P से। तो इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M से। तो ये पोल स्ट्रेंथ, जैसे कि चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ आ गई, और डिस्टेंस एज इट इज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है, तो 2l यहाँ पे लिख दिया। एनालॉगस है दोस्तों, एकदम बिल्कुल सिमिलर है। और डायरेक्शन होती है इसकी S to N, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है N से S। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है प्लस से माइनस की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की माइनस से प्लस की तरफ। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये एनालॉगस चल रहा है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक जो बार है उसको कहा जाता है। तो जिस तरीके से आपका प्लस Q और माइनस Q हमने बनाया था, और वहां पर एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करी थी और एक्सिस के परपेंडिकुलर की थी, और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे कि यहाँ से r डिस्टेंस P पॉइंट पर और यहाँ से r डिस्टेंस P पॉइंट पर इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पर आती है दोस्तों 2m अपॉन आर क्यूब, क्योंकि वहां आया था 2p अपॉन आर क्यूब। इसी तरीके से यहाँ आती है माइनस m अपॉन आर क्यूब, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो n से s आती है, जबकि इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो s से n आएगी, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर हमको यूज करना पड़ता है। इसके बाद आता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से एग्जैक्टली सिमिलर, वहां आती थी माइनस पी डॉट ई, यहाँ आ जाएगी P की जगह कैपिटल M और B की जगह E की जगह B आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी माइनस M डॉट B, ठीक है। M क्रॉस B क्या होता है याद है आपको, ये होता है टॉर्क। तो M डॉट B होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव साइन इसमें आता है क्योंकि हमको एनर्जी जो है वो, आपको एनर्जी कम होती है, एनर्जी हमको देनी पड़ती है सिस्टम को इसको घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका U इक्वल टू माइनस M डॉट B। वर्क डन की बात करें तो दोस्तों वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है नेगेटिव साइन हट जाएगा। θ1 से θ2 तक घुमाने के लिए, किसी बार मैग्नेट को θ1 से θ2 घुमाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो आपका होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। जैसे वहां होता था pe cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये आपको याद होगा, वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपने 2 बार लगाया है
और उसी से ये फॉर्मूला बना है। उसके बाद आता है दोस्तों मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैटर के बाद आती है तब आता है मैग्नेटिक मटेरियल। होते हैं तीन तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल, तीन तरीके के हैं। एक है डायामैग्नेटिक, यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर दूर भागेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही दूर भागेंगे, उनको पसंद नहीं है। दूसरी तरफ होते हैं पैरामैग्नेटिक, जो उन्हें कुछ हद तक पसंद है। और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कौन कितना ज़्यादा इफेक्टेड होता है, उस आधार पे मटेरियल्स को तीन भागों में बांटा गया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि किस तरीके का इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल पे टेम्परेचर रखता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर कहते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मटेरियल की कम हो जाती है, मैग्नेटिज्म लूज करता है। ठीक है। इवन कुछ टेम्परेचर, कोई क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसे हैं जिस पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इन्हें कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी दोस्तों इससे रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, नीट में स्पेशली और 12th में स्पेशली आपसे पूछी जा सकती हैं। जेईई मेंस में इसका पोर्शन बहुत कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, क्योंकि वहां पे इस तरीके के थोड़ा इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअली एनालॉजी है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आज का टॉपिक था। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो लगभग खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब हम बात धीरे धीरे जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट की जाती है। तो हमारे साथ बने रहिए। अब बहुत व्यावहारिक चीजें आपके सामने आने वाली है। अब आपका जुड़ा रहना जरूरी है। 2 महीने आपके रह गए हैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये 2 महीने, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो बहुत तेजी से निकल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सारे काम छोड़कर लग जाइए अपनी पढ़ाई में। एक बार 12th में अच्छी परसेंटेज, जेईई या नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए आपके, उसके बाद आप थोड़ा बहुत मजा कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आज दीजिए हमें विराम। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।